हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं सुधा। आज के इस वीडियो में बच्चों हम कक्षा 11वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 1 का 13वां अध्याय पढ़ने वाले हैं। 13वें अध्याय में कवित्री महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित एक कविता दी गई है। कविता का शीर्षक है जाग तुझको दूर जाना। तो आज हम इस कविता को पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने से पहले बच्चों हम कवित्री महादेवी वर्मा जी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि कई प्रश्न जो हैं वो आपको राइटर से अवश्य पूछे जाते हैं। तो जब भी आप कोई भी कहानी पढ़ें या कविता पढ़ें तो राइटर्स के बारे में एक बार अवश्य देख लें। महादेवी वर्मा, इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ और इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई। मात्र 12 वर्ष की कम उम्र में ही इनका विवाह हो गया। प्रयाग विश्वविद्यालय में उन्होंने संस्कृत में एमए किया और इसके पश्चात वो प्रयाग महिला विद्यापीठ में लंबे समय तक प्राचार्य के पद पर रहीं। बच्चों, महादेवी जी भारतीय समाज और हिंदी साहित्य में स्त्रियों को उचित स्थान दिलाने के लिए विचार और व्यवहार के स्तर पर जीवन भर प्रयत्नशील रहीं। उन्होंने कुछ वर्षों तक चांद नाम की पत्रिका का संपादन भी किया, जिसके संपादकीय लेखों के माध्यम से उन्होंने भारतीय समाज में स्त्रियों की पराधीनता के यथार्थ और स्वाधीनता की आकांक्षा पर विवेचन किया। उनकी बहुत सारी कविताएं हैं बच्चों, जिसके बारे में हम जानेंगे। उनके द्वारा लिखित प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, यामा और दीपशिखा। बच्चों, यामा के लिए महादेवी वर्मा जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद देखिए इनके द्वारा लिखित कुछ संस्मरण प्रमुख हैं, जिसमें है पथ के साथी, अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखाएं। ये सभी उनकी कलात्मक गद्य रचनाएं हैं। बच्चों, उनकी रचना श्रृंखला की कड़ियाँ, इसमें महादेवी वर्मा ने भारतीय समाज में स्त्री जीवन के अतीत, वर्तमान और भविष्य का मूल्यांकन किया है। चलिए उन्हें जो पुरस्कार दिया गया है उसके बारे में जान लेते हैं। तो महादेवी वर्मा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी रचना यामा, जो कि मैंने अभी आपको बताया है, यामा के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए अब जो हमारी कविता है जाग तुझको दूर जाना, उसे पढ़ते हैं। उसमें दिए गए कठिन शब्दों के अर्थ और साथ ही उसके भावार्थ को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। बच्चों, आपका कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। चिर सजग आंखें उनिंदी आज कैसा व्यस्तवाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पिया लोक को डोले तिमिर की घोर छाया, जाग कर विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले। पर तुझे है नासपत पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। सबसे पहले कविता की इन पंक्तियों में जो कठिन शब्द हैं उसके अर्थ जान लेते हैं। सजग, सजग शब्द का अर्थ होता है बच्चों सचेत। सजग शब्द का अर्थ है सचेत। उनिंदी, उनिंदी मतलब होता है नींद से भरी हुई। नींद से भरी हुई। कभी कभी जब हम सो के उठते हैं तब भी हमारी आंखें कैसे दिखती है, ऐसा लगता है जैसे अभी भी नींद लगी हुई हो। तो यहाँ पे उनिंदी का मतलब हो गया नींद से भरी हुई। बाना, वेशभूषा या आप कह सकते हैं पहनावा। इसके बाद है अचल। हिमालय क्या है? अचल है, यानी जो एक ही जगह स्थिर हो, जो इधर उधर नहीं टहल सकता, घूम नहीं सकता, एक ही जगह स्थिर है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अचल। हिमगिरी, हिमालय की पर्वत को कहते हैं। प्रलय, प्रलय शब्द का अर्थ होता है बच्चों तूफान। प्रलय शब्द का क्या अर्थ है? प्रलय शब्द का अर्थ है तूफान। अगला शब्द है बच्चों मौन। मौन मतलब क्या होता है? मौन मतलब होता है चुपचाप।
कभी कभी जब आप क्लास में बहुत हल्ला मचाते हैं, बहुत शोर करते हैं, तो आपके शिक्षक आपसे क्या कहते हैं? कहते हैं कि आप लोग कुछ देर के लिए चुप रहिए, है ना, क्लास में शांति बनाए रखिए। और कभी कभी अगर मम्मी पीट दे तो भी हम मौन व्रत धारण कर लेते हैं, बिल्कुल चुपचाप रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं हैं। तो मौन मतलब होता है चुपचाप। उसके बाद दूसरा शब्द है व्योम। व्योम मतलब होता है आकाश। व्योम किसको कहते हैं बच्चों? आकाश को कहते हैं। तो यह पर्यायवाची हो गया। आकाश का पर्यायवाची व्योम, व्योम का पर्यायवाची आकाश, या नभ भी कह सकते हैं। नभ मतलब भी आकाश होता है। उसके बाद है आलोक। आलोक मतलब होता है प्रकाश। आलोक मतलब क्या होता है बच्चों? प्रकाश। तिमिर। तिमिर मतलब क्या होता है? तिमिर, तिमिर मतलब होता है अंधकार। तिमिर मतलब क्या होता है? अंधकार कह सकते हैं, अंधेरा कह सकते हैं, तिमिर। तो ये जो आपको अभी शब्द के अर्थ लिखाए गए हैं, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ कवयित्री जो हैं वह कहती हैं, हे मानव, तुम नींद को त्याग कर जागृत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, और इस मंजिल को पाने के लिए तुम्हें निरंतर सचेत और जागरूक बने रहना है, तभी तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे ना। और कहती हैं कि तुम्हारी आँखों में तो अभी नींद छाई हुई है। क्या कह रही हैं? कि तुम, ऐसा लग रहा है जैसे अभी भी अलसाए हुए हो, तो फिर तुम कैसे अपनी मंजिल तक पहुंच पाओगे? तुम्हारी वेशभूषा अभी उचित नहीं है, है ना। यहाँ वेशभूषा के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? बाना। बाना मतलब क्या है? वेशभूषा। और कहती हैं कि तुम अभी से थक गए हो, तुम्हें मंजिल कैसे प्राप्त होगी? इसीलिए तुम्हें जागना ही होगा। बच्चों, यदि आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, आपको अपने जीवन में सफल होना है, तो आपको मेहनत करनी होगी। और यहाँ कवयित्री लोगों से यही कहते हैं कि यदि आपको सफलता पाना है, यदि आपको अपने मंजिल पे पहुँचना है, तो आपको आलस छोड़ना होगा, आपको जागरूक बनना होगा, है ना। और कहते हैं कि आज स्थिर हिमालय पर्वत के हृदय में चाहे कितने ही कंपन हो जाए, अर्थात कितना ही भूकंप क्यों ना आ जाए, आंधी आए, तूफान आए, है ना, कुछ भी हो, फिर भी वह एक ही जगह खड़ा रहता है ना। कि चाहे कितना भी आंधी आए और तूफान आए, कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, आकाश चुपचाप आंसू बहाता रहे, परंतु तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें बहुत दूर जाना है। प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। कहते हैं आकाश कितना भी आंसू बहाए, तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जाना है। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। कहती हैं आज चाहे अंधकार की प्रचंड छाया संपूर्ण प्रकाश को अंधकार में ही क्यों न बदल दे, चाहे निष्ठुर तूफान संपूर्ण आकाश में आकाशीय बिजलियों की वर्षा ही क्यों न कर दे, परंतु तुम्हें निरंतर चलते हुए इस विनाश के रास्ते में अपने पैरों के निशान छोड़ते जाना है। तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, तुम्हें जागकर अपनी मंजिल को प्राप्त करनी है। बांध लेंगे क्या तुम्हें या मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दल ओस गीले, तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। चलिए बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ देख लें। तो सजीले, सजीले मतलब होता है सुंदर या आकर्षक। सजीले शब्द का अर्थ है सुंदर या आकर्षक। पथ, पथ मतलब रास्ता। पथ का मतलब क्या होता है बच्चों? रास्ता। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पथ। क्रंदन, क्रंदन मतलब दुख होता है। क्रंदन मतलब क्या होता है? दुख, पीड़ा, उसे कहते हैं क्रंदन। मधुर,
मधुर मतलब मिठास। मधुर मतलब क्या होता है? मिठास। देखिए सभी शब्दों के जो अर्थ हैं यहाँ लिखे जा रहे हैं, नोट डाउन अवश्य करें अपनी नोटबुक में। दल, दल किसे कहते हैं? दल कहते हैं समूह को। सेना का दल है ना, समूह को कहते हैं। कारा, कारा मतलब क्या होता है ना? कारा कहते हैं तू ना अपनी छां को अपने लिए कारा बना। कारा मतलब क्या होता है? कारा यहाँ पर कारागार को कहा गया है, जेल को कहा गया है। इसका मतलब होता है बच्चों बंधन। कहते हैं कि तू अपने लिए कोई बंधन मत बना और उसमें बंध कर मत रह जा, है ना। सभी शब्दों के अर्थ जो हैं वो मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ से नोट करें। अब देखिए कवित्री कहते हैं बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले। कवित्री यहाँ प्रश्न कर रही हैं मनुष्य से और कह रही हैं कि यह सुंदर संसार क्या तुम्हें अपने मोह में बांध लेगा। यहाँ क्या प्रश्न कर रही हैं? वो कह रही हैं कि ये मोम के समान पिघल जाने वाले सुंदर सांसारिक बंधन क्या तुम्हें बांध लेंगे? क्या तुम इस मोह माया में बंद कर रह जाओगे? उसके बाद कहते हैं ये तितलियों के रंग बिरंगे पंखों रूपी जीवन जिसमें सुख सुविधाएं हैं, क्या यह तुम्हारे मंजिल की रुकावट बन जाएंगे? यहाँ देखिए एक शब्द है पर। इस पर का अर्थ होता है बच्चों पंख। यहाँ पे तितलियों के रंग बिरंगे पंखों की तरह उन्होंने बताया कि हमारा जीवन भी इस सुख दुख के बंधनों में बंधा हुआ है। तो कहती हैं कि इन सुख दुख के बंधनों को छोड़ करके तुम्हें अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ना है। तो यहाँ यह प्रश्न वो करती हैं मनुष्य से कि क्या ये सुख दुख तुम्हें बांध लेंगे? क्या वह तुम्हारे मंजिल की तरह तुम्हें पहुँचने नहीं देंगे? उसके बाद कहती हैं विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन। क्या कह रही है कि विश्व की जो पीड़ा है क्या तुम उन्हें नज़रअंदाज कर दोगे? क्या भंवरे के इस मधुर गुंजान यानी सुख रूपी बंधनों में बंधकर तुम विश्व के दुखों को भुला दोगे? क्या डुबा देंगे तुझे या फूल के दलदल ओस गीले? और क्या कहती हैं? क्या तुम्हें जीवन पथ में फूलों के गुच्छों पर डंडी और मुलायम ओस की बूंदें तुम्हें तुम्हारी मंजिल से भटका देंगी? क्या वह तुम्हें पथभ्रष्ट कर देंगी? तू ना अपनी छाह को अपने लिए कारा बना, जाग तुझको दूर जाना। और बच्चों कहती हैं कि तुम्हारे जीवन में जो यह सुख सुविधाएं हैं इन्हें तुम जंजीर मत बनाओ अपने पैरों की। तुम अपनी इच्छाओं में मत बंधो क्योंकि तुम्हें बहुत दूर जाना है, अर्थात तुम्हें अपने जीवन में अभी बहुत कुछ करना है। वज्र का उर एक छोटे अश्रुकण में धो गलाया, दे किसे जीवन सुधा दो घूंट मदिरा मांग लाया। सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले, क्या विश्व का अभिशाप क्या चिर निंद बनकर पास आया। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उड़ में बसाना, जाग तुझको दूर जाना। अब देखिए बच्चों वज्र, यहाँ पे जो सबसे कठिन शब्द है वो है वज्र। वज्र मतलब क्या होगा? यहाँ वज्र कहा गया है चट्टान को। किसे कहा गया बच्चों? चट्टान को कहा गया है। उड़ शब्द का अर्थ तो आप जानते ही हैं। उड़ मतलब होता है हृदय। क्या होता है बच्चों? हृदय। हृदय को कहते हैं उड़। अश्रुकण, अश्रुकण आंसुओं को कहते हैं। गलाया यानी ख़त्म कर दिया। सुधा, सुधा मतलब होता है अमृत। क्या होता है बच्चों? अमृत। मदिरा, शराब को कहते हैं, ऐसा पदार्थ जो नशा उत्पन्न करता है। मलय, देखिए यहाँ पे है ना मलय। मलय शब्द का अर्थ होता है बच्चों चंदन। मलय किसको कहते हैं? चंदन को कहते हैं। वात, वात मतलब होता है वायु। वात मतलब क्या होता है? वायु। हवा। सूत मतलब होता है पुत्र। सूत किसको कहते हैं?
पुत्र को, और यहाँ पे अमरता सुत यानी कि अमरता का पुत्र है। अब यहाँ समझिए बच्चों, कवित्री कहती हैं, हे मानव, क्या तुमने अपने चट्टान के समान हृदय को एक छोटे से आंसू में गलाकर खत्म कर दिया है? यानी तुम्हारा जो यह चट्टान सा हृदय है वह थोड़े से ही आंसुओं में पिघल गया है, जो तुम अपने रास्ते पर चलते चलते विचलित हो गए। और साथ ही कहते हैं कि क्या तुमने जीवन रूपी अमृत को किसी को देकर उसके बदले में क्या ले लिया? मदिरा यानी शराब। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है बच्चों कि क्या तूने अपने जीवन के उद्देश्य को छोड़कर जीवन की विषय वासनाओं में स्वयं को लिप्त कर दिया? और कहती हैं, सो गई आंधी मलय की वात का उपधान ले क्या तेरे मेरे अंतर मन में चलने वाली संसार की पीड़ाओं की आंधी, चंदन की सुगंध, मंद मंद बहती हुई वायु इनमें खो गई है? यानी तुम सांसारिक मोहमाया में बंध गए हो, तुमने अपने जीवन के उद्देश्य को भुला दिया है। अमरता सुत चाहता क्यों मृत्यु को उड़ में वसाना। एक बार पुनः कवित्री कहती हैं कि तू तो अमरता सुत है। अमरता यानी अमरता का बेटा, तू तो अमर है। अमर रहकर संसार की वेदनाओं और पीड़ाओं को खत्म करना है तुझे, परंतु तुम अपने रास्ते से भटककर मौत को गले लगाना चाहते हो। तुम ऐसा कदापि नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, अर्थात अभी संसार में अनेक कार्य तुम्हें करने हैं। कह न ठंडी सांस में अब भूल वह जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका, राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना, जाग तुझको दूर जाना। उर शब्द का अर्थ तो आप लोग जानते ही बच्चों। उर मतलब होता है हृदय। मानिनी, मानिनी मतलब होता है बच्चों स्वाभिमानी, गरिमापूर्ण। देखिए, गरिमापूर्ण इसे कहते हैं मानिनी। दृग, दृग मतलब होता है आँख। दृग मतलब क्या होता है? आँख। आँख को दृग भी कहते हैं, लोचन भी कहते हैं। जय विजय तो आप जानते ही हैं, जय मतलब विजय होता है। विजय पताका, जीत। पताका कहते हैं झंडा को, ध्वज को। क्षणिक, क्षणिक मतलब होता है थोड़ा। क्या होता है बच्चों? थोड़ा, इसको कहते हैं क्षणिक। पतंग, पतंग क्या है? पतंग एक छोटा सा कीट जो उड़ता है। सैया मतलब होता है सेज। सैया मतलब क्या होता है? सेज। मृदुल शब्द का अर्थ है कोमल। अब यहाँ कविता की इन पंक्तियों को समझिए। कवित्री कहती हैं, हे मानव, तेरा जीवन जो है वह आग में जलती हुई कहानी है, यानी दुखों और संघर्षों से भरा हुआ है। अगर तुम इस जीवन संघर्ष में हार भी गए, देखिए यहाँ कहते हैं ना, हार भी तेरी बनेगी माननी जय की पताका। तो कवित्री कह रही हैं कि तुम अगर इस जीवन संघर्ष में हार भी गए तो वह तेरी पराजय न हो करके क्या बनेगी? जय की पताका, यानी वह तुम्हारे जीत का परचम लहराएगी। राख क्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। साथ ही यह भी कह रही हैं, दीपक की लौ के चारों ओर चक्कर काटकर जलना और राख बनना तो केवल क्षण भर जीवन जीने वाले पतंगे के लिए है। आपने पतंगा देखा है ना, जैसे ही दीप जलता है तो वो उसके चारों तरफ घूमती रहती है और कुछ देर के बाद उसका जीवन जो है वो समाप्त हो जाता है। इसलिए कहती हैं, हे मानव, तू सदैव अंगारों भरी सैया पर कोमल कलियों को बिछाना। क्यों कहती हैं कि तू सदैव अंगारों भरे सैया पर यानी बिस्तर पर कोमल कलियों को बिछाना?
इसलिए कहती हैं बच्चों, ताकि हम स्वयं सुख न भोगकर दूसरों को सुख का अवसर दें। और कहती हैं, तुम्हें रुकना नहीं है, क्योंकि तुम्हारी मंजिल अभी बहुत दूर है। अर्थात तुम्हें जीवन में अभी दूसरों के लिए बहुत काम करने शेष हैं। तो बच्चों, ये कविता यहीं समाप्त होती है। कविता आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। कविता से संबंधित कोई भी प्रश्न हो आपके मन में या सुझाव हो तो कमेंट करके अवश्य बताएं। मिलते हैं आपसे इसी अध्याय के प्रश्न अभ्यास के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।